Hello, welcome students to my social science class, and please follow all the guidelines of COVID-19. Please stay in, stay safe and be connected with us. And we are always ready to help and guide you in your study by providing effective study material. Please comment for new videos. आपको जो भी वीडियोस चाहिए, सिलेबस चाहिए कवर करना है, आप उसको कमेंट कीजिए, हम लोग उसको तैयार करके आपको प्रोवाइड करेंगे. ओके, अब इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द चैप्टर ह्यूमन माइग्रेशन. शो द टाइप ऑफ माइग्रेशन and also the hardship due to migration and the happiness due to migration and what everything related with migration discuss in this chapter. Okay, इस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में तो पढ़ेंगे, बट और भी देखते हैं कि और क्या क्या टाइप का माइग्रेशन हो सकता है. लेट जैसे कि बर्ड्स माइग्रेशन होता है एंड देन एनिमल माइग्रेशन भी होता है. ये सब माइग्रेशन क्यों होता है, वो लोग भी तो माइग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या है रिलेटेड. So that this type of migration, birds and animal migration, implies their movement from one region or habitat to another to breed, grow, to find food or avoid cold or hot weather. तो वो लोग क्यों माइग्रेशन करते हैं. हैबिटेट क्या होता है, यहाँ एक लिविंग प्लेस होता है, उनका नेचुरल लिविंग प्लेस होता है. तो उस जगह को क्यों वो लोग छोड़ के और एक जगह चले जाते हैं. किस रीजन है, ब्रीडिंग के लिए जाते हैं और टू ग्रो, ब्रीडिंग, फाइंड फूड गैदरिंग के लिए जाते हैं और अवॉइड कोल्ड और हॉट वेदर से बचने के लिए जाते हैं. लेट्स स्टार्ट ह्यूमन माइग्रेशन. ह्यूमन माइग्रेशन क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. पेज नंबर 1. लेट्स स्टार्ट, गेट रेडी. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म माइग्रेशन. पहला देखते हैं कि ये माइग्रेशन टर्म का मीनिंग क्या है. ये से क्वेश्चन भी है आपका इस चैप्टर में. एंड माइग्रेशन इज द सिस्टमेटिक, that is a regular movement of people from one place to another. इसका मतलब क्या है, एक रेगुलर मूवमेंट है. ये नहीं कि आपका मामा घर जाना या फिर चाचा घर जाना, कहीं एक जगह से एक जगह जाना, मतलब ये सब कुछ माइग्रेशन नहीं होता है. ये एक रेगुलर और सिस्टमेटिक मूवमेंट होता है लोगों का फॉर वन प्लेस टू अनदर. And then mankind and migration have been linked to each other since ancient time. Ancient time से ये माइग्रेशन जुड़ा हुआ है, ठीक है. And then human beings wouldn't have continued to exist without migration. अब कंटिन्यू के या अगर माइग्रेशन नहीं हुआ होता तो हम लोग एग्जिस्ट नहीं किए होते. ओके, क्यों, क्योंकि जिस जगह देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन करने का बहुत सारा रीजन होता है. पहले ये क्यों माइग्रेशन स्टार्ट हुआ उसको देखते हैं. दे मूव्ड मीन्स इन द पास्ट द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. क्या करने के लिए वो लोग जाते थे, फूड एंड शेल्टर के लिए ढूंढने जाते थे. पहला क्या देखा जाता है, या इन द एंशिएंट टाइम्स इन द हिस्ट्री वी नो दैट दे आर नोन एज द नोमैड एंड दे आर प्रीवियसली आवर द फोरफादर्स द नोमैड्स एंड दे आर नोन एज द हंटर एंड फूड गैदरर. वो हंटिंग करने के लिए एक जगह से एक जगह जाते थे या फूड गैदरिंग करते थे. अब जब तक वो लोग एग्रीकल्चर के बारे में नहीं जाने थे. अब एग्रीकल्चर जानने के बाद उसके बाद क्या हुआ, वो लोग एक सेट हुआ. सो दैट सेटल लाइफ के पहले वो लोग नोमैड थे. नोमैड क्या करते थे वो लोग, दे आर नोन एज द हंटर एंड फूड गैदरर, ठीक है. देन द सेटल लाइफ बिगेन ओनली आफ्टर द मैन बिकेम ए फूड प्रोड्यूसर. तो आपको यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है कि सेटल लाइफ कब स्टार्ट हुआ. सेटल लाइफ तब स्टार्ट हुआ जब ह्यूमन बीइंग फूड प्रोड्यूसर बन गया. पहले क्या था, वो फूड गैदरर था, फूड गैदरिंग करता था. एक जगह से एक जगह या एक पेड़ पौधे से वो फूड गैदरिंग करता था. बट अभी ये क्या हो गया, फूड प्रोड्यूसर हो गया. फूड प्रोड्यूसर मीन्स ही गॉट द नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का नॉलेज उसको हो गया. देन इसके बाद वो क्या ही स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन ए पीस ऑफ लैंड. एक लैंड पे वो एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. क्रॉप्स, नया टाइप का क्रॉप्स उसमें ग्रो किया. एक लैंड पीस ऑफ लैंड द सॉइल वाज फर्टाइल. बट यहाँ एक सेक्शन आ जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर. क्या है, उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर तो स्टार्ट कर था वो, बट एक ज़मीन पे वो खेती करना स्टार्ट किया. उसके बाद कब तक वो खेती करता था, उससे एक ज़मीन पे क्रॉप करता था जब तक कि सॉइल का फर्टिलिटी रहता था, ठीक है. अगर फर्टिलिटी ख़त्म हो जाता, वेस्ट हो जाता था, उसके बाद क्या करता था, ही देन
वुड अबेंडन इट, उसको छोड़ देता था, ठीक है, लीव करता था, एंड मूव टू ए न्यू पीस ऑफ लैंड, एक नया जगह चला जाता था और उस जगह पे वो न्यू एग्रीकल्चर स्टार्ट करता था। तो ये है दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स वाज नोन एज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर? सो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या हुआ, एक जगह एक ज़मीन को छोड़ के, जिस ज़मीन का मतलब फर्टिलिटी खत्म हो जाता है उसको छोड़ के नया जगह वो चला जाता था, यही हुआ। और नए जगह पे नया लैंड पे फिर एग्रीकल्चर स्टार्ट करना। शिफ्ट मतलब क्या होता है, एक जगह से एक जगह शिफ्ट होना, मतलब एक जगह छोड़ के नए जगह पे जाना, इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर को बोला जाता है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। और अब नेक्स्ट आते हैं सेकेंड पेज पे। ओके, फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। इस जगह पे 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज माइग्रेशन, सेकेंड है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ओके, देन आता है कि माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम। ओल्डन टाइम पे किस टाइप से माइग्रेशन होता था? ओल्डन टाइम मीन्स क्या होता है, जब हम लोग का वो सेटल लाइफ नहीं हुआ था, फिर एजुकेटेड नहीं थे लोग, उस टाइम पे किस हिसाब से माइग्रेशन लोग करते थे। इन अर्ली टाइम्स द माइग्रेशन वाज कैरिड आउट विद इन ए लिमिटेड एरिया। और लिमिटेड एरिया पे क्यों माइग्रेशन करते थे? लिमिटेड एरिया मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, डरते थे, तो क्या रीजन था? देयर आर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहला पॉइंट तो है कि ट्रांसपोर्टिंग का कोई मीन्स नहीं था, रोड रास्ता नहीं था, या फिर व्हीकल्स या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम ही नहीं था उस टाइम। देन ये पहला रीजन है। और क्या क्या रीजन हो सकता है? पीपल हैड टू वॉक और कैरी देयर गुड्स, अपना सामान पकड़ के चल के जाना पड़ता था, तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है एक जगह से एक जगह जाना। और अदर पॉइंट देखते हैं, दे वर स्केयर्ड टू ट्रैवल टू फार अवे प्लेसेस ड्यू टू डिफिकल्टीज, मैनी माइथ एंड सुपरस्टिशन। अब देखो यहाँ 3 पॉइंट्स हुआ। एक तो डिफिकल्टीज है कि ट्रांसपोर्टिंग नहीं था, ठीक है, देन एक मैथोलॉजिकल रिलेटेड था, माइथ से रिलेटेड था, एंड सुपरस्टिशन था, कुछ अंधविश्वास था। यही 3 रीजन्स। डिफिकल्ट ट्रांसपोर्टिंग नहीं था, मैंने माइथ्स, मैथोलॉजिकल मिथिकल विश्वास था, सुपरस्टिशंस था, और उसके लिए भी वो नहीं जाता था, डर था। देन अदर पॉइंट्स आता है दिस टाइप ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। व्हाट इज ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग? दैट द थिंकिंग और द एक बिलीफ, एक वैसा ही विश्वास है जो कि वो चेंजेस नहीं होता है, चेंज या फिर नए चीज़ें पे या फिर कुछ चेंजेस पे विश्वास नहीं करते थे, वो लोग डरते थे। और दिस टाइप ऑफ थिंकिंग underwent a great change with education, logical thinking and contact with other countries। तो ये जो ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग कैसे चेंज हुआ? एक क्वेश्चन, हाउ द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग चेंज, ये कैसे चेंज हुआ, किससे चेंज हुआ? बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन, लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक जो थिंकिंग चिंताधारा था उससे चेंज हुआ, एंड कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज के साथ, जो डेवलप कंट्रीज थे, एजुकेटेड कंट्रीज से, एजुकेशन से रिलेटेड था, एजुकेटेड और डेवलप कंट्रीज हो गए थे, उनके साथ रिलेटेड होने के बाद ही हम लोग का ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग चेंज हुआ। यह क्वेश्चन 2 टाइप हो सकता है, जैसे ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से रिलेटेड हो सकता है या फिर एजुकेशन से। अब क्या क्वेश्चन होगा एजुकेशन से? हाउ डिड एजुकेशन चेंज द ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग ऑफ पीपल? एजुकेशन कैसे इस टाइप ऑफ थिंकिंग को चेंज कर दिया, ठीक है। आंसर क्या होगा? अब इसका एक एग्जांपल याद है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड पे क्या होता था? 200 ईयर्स दे रूलर्स हमें रूल ब्रिटिश पीपल, सो दैट इस पीरियड पे क्या हुआ था? इंडियंस वर एनकरेज्ड टू माइग्रेट, सेटल और वर्क इन द कॉलोनीज सो अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल। ब्रिटिश पीपल के अंडर में काम करने के लिए बहुत सारे इंडियंस एनकरेज हुए थे, अदर कंट्रीज को माइग्रेट करना, अदर नए जगह को माइग्रेशन के लिए, एंड वहाँ सेटल भी हो जाना था, उनको सेटल भी हुए बहुत सारे लोग। अब इसका मतलब था कि साथ जो काम किए, ब्रिटिश लोगों के साथ हम लोग जो काम किए उससे ये रिलेटेड है, तो ये चेंज हुआ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग। इसका मेन रिलेशन है कि एजुकेटेड होने के बाद लोगों को मन में ये सब चेंजेस आया, ठीक है। एंड देन मेनी इंडियंस साइंड एग्रीमेंट टू गो अब्रॉड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, फिक्स टाइम के लिए वो लोग उनके साथ एग्रीमेंट किए थे अदर कंट्रीज जाने के लिए, सेटल हुए या फिर उस जगह पे पूरा कंप्लीट सेट हो गए। दे हैड द चॉइस टू कम बैक, उनके पास 2 चॉइस था, कम बैक वे रिटर्न के लिए भी चॉइस था, और परमानेंटली सेटल इन द फॉरेन लैंड पे परमानेंटली सेट होने के लिए भी था। ये था कॉलोनिस्ट, जैसे नए ब्रिटिश पीपल कॉलोनी स्टार्ट किए थे, अब इस हिसाब से कॉलोनी स्टार्ट हुआ। यह एक डू यू नो पे कुछ पॉइंट्स है। द ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव दैट इफ यू ट्रैवल अक्रॉस ए सी, आप क्या बिलीव था ऑर्थोडॉक्स बिलीव, आप अगर समुद्र पे ट्रैवल करोगे तो क्या होगा? आपका यू विल लॉस्ट योर कास्ट एंड अकॉर्डिंग टू द माइथोलॉजी, एंड उससे आपका कास्ट
लॉस्ट हो जाएगा। एंड ऑल्सो ओशियन, ये सब क्या है, एंड दिस आर द लैंड और द पीपल और द लिविंग प्लेस फॉर ऑफ द गॉड्स, भगवान लोगों का जगह है, वहाँ रहना है, वो लोग रहते हैं, तो हम लोग को वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये थिंकिंग था, बट ये चेंज हुआ। लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, यहाँ देखते हैं कि माइग्रेशन कितने टाइप का होता है। बुक्स में क्या दिया है, द माइग्रेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज वॉलंटरी माइग्रेशन, द सेकंड वन इज फोर्स माइग्रेशन। सो दैट वन बाय वन डिस्कशन करते हैं उसके एग्जांपल के साथ। वॉलंटरी माइग्रेशन क्या होता है, पहला देखते हैं। तो वॉलंटरी माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश और चॉइस। अपने चॉइस और या विश पे अगर लोग एक जगह से एक जगह अनदर जगह माइग्रेट करते हैं या फिर जाते हैं, तो उसको बोला जाता है वॉलंटरी माइग्रेशन। वो स्वाधीन है, अपने हिसाब से ही वो लोग जाते हैं, दिस आर वॉलंटरी माइग्रेशन। एंड इट मे बी फॉर, क्या रीजन्स हो सकते हैं, व्हाट आर द रीजन्स फॉर दिस टाइप ऑफ वॉलंटरी माइग्रेशन, दिस रीजन इट मे बी फॉर बेटर जॉब, अच्छा जॉब के लिए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। जैसे एक जगह पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ स्कूल कॉलेजेस नहीं होता है, तो बेटर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लोग अदर जगह जाते हैं, यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज एजुकेशन के लिए। और टू बी क्लोज टू दियर फैमिलीज, अपना फैमिलीज के साथ क्लोज रहने के लिए भी और फ्रेंड्स के साथ क्लोज रहने के लिए वो लोग एक जगह से माइग्रेट करते हैं। सो दिस द रीजन्स आर, इट मे बी फॉर बेटर जॉब, educational opportunities, or to be close to their family or friends in another village, town, city, state or country। तो यह एक वर्ड याद क्या है कि अब ये सब तो स्टेट तक जो है, विलेज, टाउन, सिटी, स्टेट एक अपने देश के अंदर होता है, एक अदर कंट्री भी होता है, लोग माइग्रेट करते हैं। ओके, स्टोरी दिया गया है, एक इंसिडेंट दिया है आनंद फैमिली के बारे में। ठीक है, लाइक डिस्कशन करते हैं। ये किस टाइप का वॉलंटरी माइग्रेशन का एक एग्जाम्पल्स है। यहाँ अपने चॉइस से या फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए वो लोग कैसे नए जगह माइग्रेट करते हैं। ओके, तो आनंद couple was not happy when their son Hitesh was transferred or posted to बेंगलुरु। अब उनका बेटा हितेश का जब ट्रांसफ़र हो गया तो बेंगलुरु को वो लोग खुश नहीं थे। उसके बाद क्या किया, दे मिस द ग्रैंड चिल्ड्रन, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को मिस कर रहे थे, एंड वर लोनली इन पटियाला। और उसके बाद वो लोग लोनली फीलिंग भी हो रहा था इन लोगों को। देन हितेश एंड हिज वाइफ अब ने ऑल्सो मिस द कंपेनियनशिप, वो लोग भी मिस कर रहे थे, एंड हेल्प, अपना पेरेंट्स से जो हेल्प हो पाते थे उसका मिस हो रहा था उनको भी। टू चिल्ड्रन वर अपसेट, उनके जो दो बच्चे थे वो लोग सबसे ज़्यादा अपसेट होते थे, वो दोनों बच्चे, द स्मॉल चिल्ड्रन, क्योंकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बहुत लव करते होंगे, उनके साथ खेलते होंगे। अब स्कूल से आने के बाद आप लोग जैसे करते हो, सो दैट दे वर मिसिंग। सो दैट उसके बाद क्या किए, एंड दे वर यूज्ड टू हैव पेरेंट्स एट होम व्हेन दे केम बैक फ्रॉम स्कूल। सो तो आनंद कपल क्या किया, उसके बाद तो जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो दोनों क्या किए, आनंद एंड हिज वाइफ, दे हैप्पीली माइग्रेटेड टू बेंगलुरु को वो लोग माइग्रेट कर लिए, टू बी विद देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ रहने के लिए वो खुद माइग्रेट कर लिए। सो इससे का फिर जो मिस्टर आनंद एंड हिज वाइफ जो माइग्रेशन किए, उसको किस टाइप का माइग्रेशन कहा जाएगा, सो दैट दिस इज ए वॉलंटरी माइग्रेशन, एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी माइग्रेशन। दे माइग्रेटेड टू मीट विद देयर सॉन्स एंड डॉटर इन लॉस, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलने के लिए वो माइग्रेट किए थे। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनदर टाइप ऑफ एक एग्जाम्पल पे। सो लुक एट द पिक्चर, शंकर एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू पंजाब। शंकर और उसके फ्रेंड कहाँ जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। दे वर्क एज एक्स्ट्रा लेबर ड्यूरिंग द शोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन। वो हार्वेस्टिंग सीजन पे और शोइंग सीजन पे पंजाब को ट्रैवल करते हैं या फिर माइग्रेट कर रहे हैं। सो दिस इज नॉन एज द सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो वो लोग की क्या, उनके पास कोई काम नहीं है, तो किसी सीजन पे जिस जगह पे ज़्यादा काम मिलता है उन लोग को, एम्प्लॉयमेंट मिल, उसी के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, ये जो है शंकर एंड हिज फ्रेंड्स, दे वर माइग्रेटिंग टू ए न्यू प्लेस, दैट इज पंजाब को जा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज नॉन एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है डू यू नो पे, देखिए एक पॉइंट है यहाँ, द गुज्जर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द ढंगर्स ऑफ महाराष्ट्र और नोमैड्स। नोमैड के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन करे थे। नोमैड क्या करते हैं, एक जगह से एक जगह वो लोग घूमते रहते हैं, फूड या शेल्टर की सर्च करते हुए। ओके, सो दैट ये लोग हैं। अब दो शॉर्ट क्वेश्चन भी इससे आता है, गुज्जर्स आपको याद करना है, जम्मू कश्मीर का, और महाराष्ट्र का ढंगर्स, ये दो कम्युनिटी है जो कि नोमैड्स अभी भी हैं, वो लोग नोमैड्स कहा जाता है इन दोनों को। दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ food, water
एंड ग्रेजिंग ग्राउंड्स फॉर देयर हर्ड्स ऑफ शीप्स एंड गोट्स। ये लोग का जो उनका शीप्स और गोट्स रहते हैं उनके लिए फूड, वाटर और ग्रेजिंग ग्राउंड्स ढूंढते रहते हैं, क्योंकि एक जगह से जहाँ ख़त्म हो जाता है ग्रेजिंग ग्राउंड्स, ये जो पशुओं के, वो फिर नए जगह पे वो लोग माइग्रेट करते हैं। सो दे आर नोन एज द नोमैड्स। एंड देन व्हाट इज फोर्स माइग्रेशन, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। फोर्स माइग्रेशन क्या होता है? पहला पॉइंट हम लोग देखें कि वॉलंटरी माइग्रेशन। वॉलंटरी माइग्रेशन क्या होता है? अपने विश से, दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन वाज फॉर ओन विश और चॉइस, अपने चॉइस पे जाते थे। बट यहाँ एक फोर्स ज्वाइंट हुआ है, फोर्स माइग्रेशन, इसमें एक वर्ड लगा है कि फोर्स। तो व्हाट इज द फोर्स माइग्रेशन? सो फोर्स माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ ए पर्सन or large groups of people due to a natural disaster like flood, earthquakes, सुनामी एट्सेट्रा। तो फोर्स माइग्रेशन क्या होता है? एक पर्सन का भी हो सकता है मूवमेंट, और फैमिली का भी हो सकता है, और एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का भी एक साथ हो सकता है। एंड व्हाट इज द रीजन? एंड द रीजन इज द फर्स्ट पॉइंट, इट इज ए नेचुरल रीजन, दैट इज नेचुरल डिजास्टर। कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर के क्या एग्जाम्पल से, जैसे फ्लड हो गया, बाढ़ आ जाता है, या अर्थक्वेक होता है, और सुनामी, जैसे सुनामी आया था। ये सब रीजन है कि एक नेचुरल रीजन नॉन एज द नेचुरल डिजास्टर। इससे लोग फोर्स होते हैं कि एक जगह उनके जो लिविंग प्लेस है उसको नए जगह पे उनको जाना पड़ता है। देन समटाइम्स पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट, और कुछ रीजन से नेचुरल रीजन को छोड़ के जो मैन मेड डिजास्टर। तो यही देखेंगे हम लोग, डिजास्टर जो होता है दो टाइप का हो गया। आपको याद करना है कि फर्स्ट टाइप है नेचुरल डिजास्टर, सेकंड टाइप हो गया मैन मेड डिजास्टर। तो मैन मेड डिजास्टर क्या होते हैं, अब इसको देखते हैं। ड्यू टू माइग्रेट ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर लाइक फायर, ड्रॉट और टेररिस्ट एक्टिविटीज। सो दीज आर मैन मेड डिजास्टर। फायर हो गया, ड्रॉट है, जैसे ड्रॉट हो, सूखा पड़ता है, आग लग जाता है किसी जगह, या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज होता है, उससे लोग अब फोर्स हो जाते हैं, वो भी एक फोर्स माइग्रेशन हुआ। बट दिस इज मैन मेड डिजास्टर, नॉट नेचुरल। तो दो टाइप का फोर्स माइग्रेशन हुआ, एक हो गया नेचुरल डिजास्टर और सेकंड टाइप हो गया मैन मेड डिजास्टर। एंड इट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ होम्स एंड जॉब्स ऑफ मैनी पीपल। बट ये दोनों से क्या होता है, लोगों को एक जगह से छोड़ के, एक जगह छोड़ के अपना जो लिविंग प्लेस है एक नए जगह जाके वहाँ सेट होना पड़ता है। उससे उनका जो जॉब है, वो भी होम, जॉब्स, ये सब उनका खो जाता है। अभी अब फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी एक फोर्स माइग्रेशन हो रहा है लोगों का, जो जहाँ सेट होकर रह गए थे कोरोना के लिए, कोविड-19 ये जो पेंडेमिक हुआ, इसी के लिए भी लोग जगह छोड़ अपना जो एम्प्लॉयमेंट प्लेस है उसको छोड़ के अपने होम पे रिटर्न आ जा रहे हैं। इससे भी लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। So that but this is one type of migration. Then some people are forced to migrate due to demolition of illegal colonies. किसी जगह पे इलीगल कॉलोनीज रहता है, उस जगह पे लोग रह जाते हैं, बट उसका जब डेमोलिशन होता है उसके बाद उनको उस जगह को छोड़ के नई जगह जाना पड़ता है। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फोर्स माइग्रेशन। ओके, देन यह एक स्टोरी दिया है, द स्टोरी ऑफ श्याम। श्याम की स्टोरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो एक लाइफ स्टोरी से, श्याम के लाइफ स्टोरी से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि एक माइग्रेशन कैसे होता है, फोर्स माइग्रेशन या फिर वॉलंटरी माइग्रेशन कैसे है, उसका इससे देखते हैं। सो हु वाज श्याम एंड व्हाई डिड ही माइग्रेट? वो कौन है श्याम और क्यों माइग्रेट किया था, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो श्याम ए ब्लैक स्मिथ ऑफ चंदोसी इन उत्तर प्रदेश अर्न मनी बाय मेकिंग टूल्स फॉर फार्मर्स। सो ये कौन था श्याम? श्याम इज ए ब्लैक स्मिथ, वो एक ब्लैक स्मिथ था। आप किस जगह का? उत्तर प्रदेश, चंदोसी का। ठीक है, उसका विलेज का नाम है चंदोसी। आप ये कैसे अर्निंग था, व्हाट आर द हाउ ही अर्न मनी बाय मेकिंग टूल्स फॉर फार्मर्स। फार्मर्स के लिए टूल्स बने, उससे रिलेटेड जो भी टूल्स लगता था उसी को बनाता था। ठीक है, देन हिज विलेज वॉज हिट बाई ड्रॉट। बट क्या हुआ, हिज विलेज वॉज हिट बाई ड्रॉट आया, सूखा पड़ा उस जगह पे। द फार्मर्स लॉस्ट देयर क्रॉप्स। और फार्मर्स जो होते हैं एज ए रिजल्ट क्या, अगर ड्रॉट होगा तो फार्मर्स क्रॉप्स लॉस्ट हो जाएगा, उन लोग का कोई फायदा नहीं होगा, क्रॉप्स से एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगा। देयर वॉज नो वर्क फॉर श्याम, सो दैट श्याम के लिए कोई काम नहीं बचा। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू, अब जब एग्रीकल्चर ही नहीं होगा, अब लोगों का कोई काम नहीं होगा, क्रॉप नहीं होगा, तो वो लोग क्या करेंगे, श्याम से क्या बनाएंगे अपना टूल्स, सो दैट उसके पास ही लॉस्ट ऑल हिज वर्क। एंड सो वो एक फोर्स हो गया, ही वॉज फोर्स टू माइग्रेट टू लखनऊ।
टू अर्न मनी टू फीड हिज फैमिली। अब 5 मेंबर्स, उसके फैमिली के कितना मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स थे। उनके लिए आप जो खाना भी खिलाना पड़ेगा उनको, सबके लिए, उसको फिर अपने अर्निंग के लिए, नए अर्निंग के लिए लखनऊ जाना पड़ा। सो ये है फोर्स माइग्रेशन, एक नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड है, बट एक फोर्स माइग्रेशन है। एंड ही कैरीज लोड्स वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, बहुत सारा जगह पे बहुत कुली का काम किया, देन ढाबा पे भी काम किया एंड कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम किया। माइग्रेशन का एग्जांपल श्याम का स्टोरी। द लास्ट वन इज इन सितंबर 2014 द कश्मीर वैली वाज फ्लडेड। 2014 पे कश्मीर वैली पे बाढ़ आया था, तो उससे क्या हुआ? दैट फ्लोड वर्स्ट बाय हेवी रेन्स एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर झेलम। सो दैट ये जो दे है, दे नहीं होगा, दैट फ्लड्स होगा, द वेर कॉज्ड बाय डिजास्टर। और ये क्या क्यों हुआ था? हेवी रेन्स हुआ था, ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर झेलम। कौन सा नदी पे आया था बाढ़? यह झेलम पे, ठीक है। इट वॉज मेनली ए मैन मेड डिजास्टर। बट ये मैन मेड डिजास्टर कैसे हुआ, जबकि ये फ्लड हुआ वो एक नेचुरल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी गिरने से हुआ था। बट मैन मेड इसलिए हुआ कि द माउंटेन्स हैव बिकम वीक ड्यू टू हेवी कंस्ट्रक्शन। हेवी कंस्ट्रक्शन साइट हुआ था। कंस्ट्रक्शन से क्या होता, आप उस मिट्टी उस जगह पर या माउंटेन एकदम वीक हो गया था कि जब खुदाई होता है या फिर कुछ काम कर लेते हैं, वहाँ से मिट्टी लेके ले जाते हैं कंस्ट्रक्शन, उसके लिए क्या होता है, वो वीक हो जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल, देयर होम्स, शॉप्स, बिजनेस एटसेट्रा, बहुत लोग अपना सब खो गया था उन लोगों का। तो इंडियन मिलिट्री एंड लोकल अथॉरिटी हेल्प द विक्टिम। जो फोटो पे भी आप देख सकते हैं इमेज पे, आप कैसे लोगों को शिफ्ट किया जाता है एक जगह से, उनको कैसे कैंप पे रखा जाता है या फिर उनको किस हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुक शेल्टर्स एंड रिलीफ कैंप्स इन मॉक्स एंड गुरुद्वारा, सब जगह पे रखा गया था। एंड दे वर गिवन फूड, मेडिसिन, क्लॉथेस एटसेट्रा। हम लोग को जो भी मिनिमम नेसेसिटीज होता है उसको प्रोवाइड किया जाए वॉलंटरी ग्रुप्स के द्वारा या गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, उस सब के थ्रू यह लोगों को हेल्प किया जाता है। ओके, नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हार्डशिप फोर्स्ड बाय माइग्रेशन। माइग्रेशन से क्या हार्डशिप होता है? ओके, the migrants face many problems as they have to move away from their homes and families to other areas। क्यों डिफिकल्टीज होता है, हार्डशिप होता है माइग्रेशन से? पहला पॉइंट है कि एक सेट एरिया से अलग जगह जाना, वहाँ सेट होना इतना इजी नहीं होता लोगों को। सो दैट द माइग्रेंट्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स एंड दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम देयर होम। अपना घर छोड़ के या फैमिली मेम्बर्स को छोड़ के नए जगह पे जाना पड़ता है। अदर्स मूव टू सिटीज फॉर जॉब एंड बेटर वेजेस, क्योंकि गाँव से टाउन एरिया पे ज़्यादा वेज मिलता है, तो उसके लिए वो लोग चले जाते हैं उस जगह पे काम करने के लिए। बट दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एमिनिटीज़। बट कुछ दिन तक या फिर काम मिलने तक, सेट होने तक उनको दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एमिनिटीज़। जो बेसिक एमिनिटीज़ क्या होते हैं? द लिविंग लाइक शेल्टर, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब भी वहाँ उनको नहीं मिलता है स्टार्टिंग में। द कंडीशन इज वर्स व्हेन दे माइग्रेट विद देयर फैमिलीज। सिंगल गया तो थोड़ा कम प्रॉब्लम होता है, एक आदमी जैसे भी करके एडजस्ट करके रह जाता है। अगर फैमिली मेम्बर्स के साथ माइग्रेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, कंडीशन ख़राब होता है। व्हाई? द वुमेन हैव टू वर्क हार्ड। लेडीज़ लोग को भी कहीं काम करना पड़ता है एंड उसके रिजल्ट क्या होते हैं? पेरेंट्स, फादर मदर दोनों चले जाते हैं काम पे, तो इधर क्या होता है, बच्चे लोग का एजुकेशन पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। दे चिल्ड्रन डू नॉट गेट एजुकेशन, जो उनको एजुकेशन नहीं मिल पाता। दे आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द स्कूल्स एंड मैनी माइग्रेंट्स डू नॉट गेट एनी वर्क। कुछ तो ऐसे माइग्रेंट होते हैं जिनको कि कुछ कोई भी काम नहीं मिलता है, ठीक है। दे डू नॉट गेट एनी वर्क हैंस स्टार्ट बेगिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ काम मिलने तक वो लोग बेगिंग करना स्टार्ट कर, क्योंकि उनको भी खाना चाहिए। सो दैट बेगिंग करना, आप उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, बेगिंग करना, भीख मांगना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देन another point is joy of migration। माइग्रेशन से खुशी कैसे मिलता है, लोग कैसे खुश होते हैं? ऐसा कुछ नहीं कि हर माइग्रेंट दुखी होगा या हार्डशिप फेस करते हैं, ऐसा नहीं है। ये लेबरर्स ग्रुप के बारे में बताया गया, जो गांव से चले जाते हैं काम कर खोज में काम करने के लिए। लेबर्स जो होते हैं उनके लिए हार्डशिप ज़्यादा हो जाता है। बट जॉय जब माइग्रेशन से जॉय भी मिलता है, खुशी भी मिलता है। कैसे होता है? हाउ? एंड दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन दैट माइग्रेशन इज लाइक ए चेन। एक्सप्लेन। ये एक फर्स्ट लाइन जो है, इसका फर्स्ट लाइन, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
एंड देन और एक क्वेश्चन है, माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल, एक्सप्लेन, इसको भी एक्सप्लेन करना है। माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल, लोगों को खुशियाँ कैसे देता है उसको भी एक्सप्लेन करना है। देन फर्स्ट लाइन है, माइग्रेशन इज लाइक ए चेन, माइग्रेशन एक चेन सिस्टम जैसे कैसे है, कैसे है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सो दैट एक्सप्लेन करते हैं। इफ ए पर्सन हु माइग्रेट सेंट हैप्पी सेटल, अगर कोई एक जगह माइग्रेट किया और वहाँ से वो सेंड करता है कि मैं बहुत खुश हूँ, हैप्पी मैसेज, दिस मीन्स यहाँ काम का अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छे से सेट हो गया हूँ, आई एम हैप्पी हियर, आई एम सेट कम्प्लीटली हियर एंड हियर इज देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर अस एंड यू मे कम, आप आ सकते हो। सो ये है हैप्पी सेटल्ड है, ठीक है। और उससे इंस्पायर होकर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन टू द लव्ड वंस, अपने जो लोग होते हैं उनके पास वो सेंड करता है। सो द अदर्स ऑल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री, या फिर उसी जगह पे उसी देश पे नए लोग, बाकी लोग भी उसके जो रिलेटिव्स हो वो भी माइग्रेट करते हैं। सो दिस इज द जॉय ऑफ माइग्रेशन। एंड माइग्रेशन ब्रिंग हैप्पीनेस टू मैनी पीपल, दे सी न्यू प्लेसेस, नए जगह देखते हैं वो लोग, एक्सपीरियंस द न्यू क्लाइमेट्स, लर्न अबाउट न्यू कस्टम के बारे में जानते हैं। देन ट्रेडिशंस, कस्टम, कजन्स, ड्रेसेस, डांसेस, म्यूजिक एक्सेट्रा। सो ये जो नया कल्चर एंड एजुकेशन, बहुत सारा चीज़ पे नया चीज़ वो लोग को देखने को मिलता है या फिर सीखने को मिलते हैं। So that this is the type, this is how migration brings happiness to many people. This is the reason. In this way, migration brings happiness to many people. लोगों को बहुत खुशी देता है क्योंकि नया नया चीज़ सीखने को मिलता है उन लोगों को। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। देन लास्ट वन इज एनिमल माइग्रेशन। एनिमल माइग्रेशन क्या होता है? अभी तो हम लोग खाली ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में डिस्कशन किए थे, बट फर्स्ट स्टार्टिंग में भी मैं कहा था आपको कि और दो टाइप का माइग्रेशन होता है, जो कि बर्ड्स माइग्रेशन होता है, बर्ड माइग्रेशन एंड एनिमल माइग्रेशन। वो लोग क्यों करते हैं? अपना ब्रीडिंग के लिए, ब्रीड करने के लिए, या फिर फूड सर्चिंग के लिए, या फिर बेटर क्लाइमेट्स के लिए वो माइग्रेट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एनिमल माइग्रेशन। एनिमल्स एंड व्हाई डू एनिमल्स माइग्रेट? क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू एनिमल्स माइग्रेट, माइग्रेट क्यों करते हैं, एंड हाउ डू दे नो व्हिच डायरेक्शन टू फॉलो, किस डायरेक्शन पे जाना है, कैसे जाना है, उसी जगह पे परफेक्टली कैसे पहुंच जाते हैं। चलिए, उनके पास तो कोई ऐसे जीपीएस नहीं है जैसे हमारे पास है, जीपीएस है, गूगल सर्चिंग पे हम लोग जा सकते हैं, बट एनिमल्स कैसे माइग्रेट करते हैं इस जगह पे, और उसका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। एनिमल्स माइग्रेट विथ चेंज इन सीजन्स। फर्स्ट पॉइंट है कि वो सीजन का चेंज के हिसाब से वो माइग्रेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सीजन, एंड मीन्स क्लाइमेटिक चेंजेस से डिपेंड करता है ये। एंड दे माइग्रेट टू फाइंड वार्मर वेदर, जैसे किसी जगह पे कोल्ड वेदर है तो एक वार्मर वेदर, हॉट जहाँ होगा उस जगह पे माइग्रेट करें। फॉर बेटर फूड सप्लाई, अच्छा खाना के लिए, फूड के लिए, और सेफ टू देयर यंग, अपने जो यंग या फिर एग्स देने के लिए वो नई जगह सेफ प्लेस को ढूंढते हैं। एंड एनिमल्स डो नॉट फॉलो ए मैप और जीपीएस। ये जीपीएस और मैप ले तो हम लोग, वो लोग जाते नहीं, जैसे हम लोग गूगल मैप पे जाते हैं या सर्च करते हैं, जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, तो लोग उनको कैसे पता चलता है, हाउ दे नो व्हिच, किस डायरेक्शन पे जाएंगे उनको कैसे पता चलता है। सो आंसर क्या होगा? दे लर्न दिस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से सीखे हैं। एंड हैव ए स्पेशल सेंस, दो रीजन है, उनके पेरेंट्स से, पेरेंट्स के साथ जो माइग्रेट किए थे पहली बार उसको याद किए हैं वो लोग, एंड प्लस उनका एक सेंस है, स्पेशल सेंस है, उसके थ्रू लोग को पता चल जाता है कि व्हिच डायरेक्शन दे हैव टू फॉलो। एंड फॉर एग्जाम्पल हियर कैरिबो, एंड द कैरिबो लिव इन स्नो कवर एरियाज। कैरिबो कहाँ रहते हैं? स्नो कवर एरिया पे रहते हैं। एंड दे माइग्रेट टू वार्मर एरियाज, वार्मर रीजन को, गर्म ठंडा एरिया पे रहते हैं तो वार्मर रीजन को लोग माइग्रेट करते हैं। और एक बहुत बड़ा यह इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि वाइल्ड बीस्ट के बारे में, अफ्रीकन वाइल्ड बीस्ट के बारे में बताया गया है। ये जो इमेज भी है, एक इमेज को मैं शेयर किया हूँ, यहाँ आपके बुक में भी है, एक इससे रिलेटेड है। वाइल्ड बीस्ट ऑफ अफ्रीका माइग्रेट इन सर्च ऑफ ग्रीन पैस्चर्स। ग्रीन पैस्चर्स के लिए अब उनको जो घास के लिए वो लोग, ग्रीन जो घास होता है उसी के लिए लोग ग्रास लैंड के लिए सर्चिंग पे वो लोग जाते हैं। तो क्रॉसिंग मैनी क्रोकोडाइल फील्ड रिवर्स, बस जो रास्ते में जाते हैं उस रिवर्स में क्या होता है, बहुत सारे क्रोकोडाइल्स रहते हैं जिसमें कि उन लोग को मार भी सकते हैं। वो सब डेंजर्स फेस करते हुए वो लोग हमेशा जाते हैं, उसको बंद नहीं कर रहे हैं, जानते हुए भी उसमें उस रिवर्स पे क्रोकोडाइल्स है, वो लोग उसी रिवर्स पे कूद जाते हैं, ठीक है, और उसको क्रॉस करके जाते हैं। सो व्हाई एंड दिस
wild beast of African migration. This is one of the this migration is known as the one of the 7 wonders of the नेचुरल वर्ल्ड के जो 7 वंडर्स है उसका एक है ये वाइल्ड बीस्ट का माइग्रेशन, ठीक है, और ये बर्ड्स का माइग्रेशन भी होता है। तो ये सब हो गया डिस्कशन इस चैप्टर के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको स्किप बिना के इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझना है, क्योंकि क्वेश्चन एक बार समझ लोगे अच्छे से तो आपका क्वेश्चन आंसर भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगा, फेस नहीं करोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एजुकेयर बी स्काई।